नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की भर्ती चल रही है, जिसके आवेदन भरे जा रहे हैं। तो जिसने अभी आवेदन नहीं किया है, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 222 पदों पर विज्ञप्ति जारी करी है। इसमें LIU, PAC, सिविल सब इंस्पेक्टर, साथ में FSSO यानी कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद आए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है, आप आवेदन कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड SI जिसकी जो वैकेंसी आई है, तो उनकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि उनको सैलरी कितनी मिलती है। बात करेंगे उनका प्रमोशन कब कब होता है और किस पद पे अगला प्रमोशन होता है, और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर को कितनी छुट्टियां मिलती हैं और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो इन सभी पहलुओं पे, इन सभी बिंदुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पद में आगे क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशन रहते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो इन सारी सुविधाओं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके, आपको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर को क्वालिफाई करने में मदद करेंगी, उनकी लिस्ट मैंने बना रखी है। उनका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी वो बुक्स परचेज नहीं की हैं, जिनके पास वो बुक नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके पास नहीं है तो आप उसको वहां से जाके परचेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट है, तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको ज्वाइन करके अगर आपका कोई भी इशू है, आप वहाँ पे अपना इशू बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, जिससे आपको मदद मिल सके। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, और इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला जो SI ट्रेनिंग है, SI की जो ट्रेनिंग होगी, ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, और अलग अलग सेंटर्स पे आपकी ये ट्रेनिंग होगी। अलग अलग सेंटर्स पे आपकी ट्रेनिंग होगी। हो सकता है एक ही सेंटर पे हो। तो आपका PTC हमारा नरेंद्र नगर में है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। तो वहाँ पे होती है जनरली ट्रेनिंग। अगर ज़्यादा अगर वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं, तो आपके और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे, जैसे देहरादून है, वहाँ पे भी हो सकते हैं। बट ये मान के चलिए कि आपकी PTC नरेंद्र नगर में ही आपकी ये ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ये आपकी ट्रेनिंग रहती है। इसमें आपको फिजिकल और आपकी क्लासेस चलती हैं। आपको जितने भी लॉ होते हैं, यानी कि IPC CRPC होती है, IPC एंड CRPC, इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसमें आपको देखिए राइडिंग भी करवाई जाती है। बाइक राइडिंग जिसको नहीं आती, बाइक राइडिंग भी सिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है, और कई तरह की एक्टिविटीज आपको करवाई जाती है। आर्म्स एम्युनिशन की, आपको राइफल की, राइफल चलाने की, आपको पिस्टल चलाने की, इन सब की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 1 साल की आपकी ये बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। ये सभी को करनी पड़ेगी, चाहे वह फीमेल हो, चाहे वह मेल हो। उन सभी की ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है सब इंस्पेक्टर की। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको आपको आपकी जो पोस्टिंग होगी उसके बाद ही होगी। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो ट्रेनिंग में देखिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं, और रेगुलरली वहाँ पे आपके एग्जाम भी होते रहते हैं। उनको एग्जाम को आपको क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपके एग्जाम भी होंगे, फिजिकल एग्जाम भी होते हैं, और आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं वो भी होते रहते हैं। जो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, उन्हीं के आपके एग्जाम भी होंगे। तो 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग रहती है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं हम सैलरी की। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 4600 ग्रेड पे है ये आपका। 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है।
और इसमें जो आपकी बेसिक जो रहता है वो आपका 44,500 इसमें आपका बेसिक रहता है। और इसमें आपको कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, उन अलाउंसेस को मैं आपको बताऊंगा। तो 44,500 आपका बेसिक है, इसमें अलाउंसेस आप ऐड कर देंगे, अलाउंसेस अगर आप ऐड कर देंगे तो लगभग आपको 55,000 रुपये, 55,000 रुपये आपको इनिशियल सैलरी मिल जाएगी। इनिशियल सैलरी इसमें आपको मिल जाती है, जो आपकी देखिए 4 से 5 हज़ार रुपये, 4 से 5 हज़ार रुपये आपकी मंथली बढ़ती रहती है, मंथली सॉरी ईयरली बढ़ती रहती है। मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये आपकी ईयरली इन 55,000 में भी आपकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपका इसमें महंगाई भत्ता लगता है, इसको डीएरएस अलाउंसेस बोलते हैं। महंगाई भत्ता लगता है, आपका डीए लगता है, और आपका इंक्रीमेंट होता है। एक साल में आपका एक बार इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार आपके महंगाई भत्ता आपका रिवाइज होता है। तो आपका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये इसमें आपकी सैलरी इनिशियल मतलब 4 से 5 हज़ार सैलरी आपकी पर ईयर इसमें बढ़ जाएगी। तो इनिशियल आपको 55,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। अलाउंसेस जो मिलते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रमोशन की अगर हम बात कर लें, सब इंस्पेक्टर। तो जब आप 1 साल की ट्रेनिंग करके जाएंगे, उसके आप सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऐसे सब इंस्पेक्टर रहेगी। अब सब इंस्पेक्टर जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको कई तरह के मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी थाने या फिर चौकी कहीं भी हो सकती है, थाने चौकी कहीं भी हो सकती है आपकी। और जितनी भी शाखाएं होती हैं, कई तरह की शाखाएं होती है, एसडीआरएफ है आपका, एसटीएफ है आपका, और कई तरह की शाखाएं हैं, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो थाने और चौकी में आपकी पोस्टिंग रहेगी। सबसे पहले जब आप जाएंगे और आपको काम सीखना है, काम में देखिए अगर इसमें आपको कई तरह की ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है आपकी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है वो करनी पड़ती है आपकी। मेला ड्यूटी होती है, उसमें भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और कहीं अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल आपने ही करना है। ट्रैफिक कंट्रोल भी करना पड़ता है आपको। और चालान वगैरह आप देखते होंगे, चालान भी काटना होता है आपको। सब इंस्पेक्टर को पावर होती है चालान काटने की, तो आप चालान भी आपने काटना होगा। तो ये सारी आपने ड्यूटीज निभानी होती हैं। जब सब इंस्पेक्टर के पद पे आप पोस्ट हो जाएंगे तो 10 से 12 साल बाद आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद पे होगा। 10 से 12 साल इसमें लग जाता है। और इसमें भी देखिए वेरिएशन है, वेरिएशन जैसे कि आप पीएसी की बात करें तो पीएसी में जल्दी प्रमोशन हो जाता है सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद आपका एलआईयू में भी आपका टाइम से हो जाता है। और उसके बाद फायर में भी आपका हो जाता है 10-12 साल में। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है प्रमोशन में सिविल में लगता है। सिविल में आपका 10-15 साल भी लग जाता है लगभग लगभग, एक ही पद पे सब इंस्पेक्टर से एसआई बनने में आपको कम से कम 15 साल भी इसमें लग जाते हैं। तो सबसे जो बेनिफिट है प्रमोशन के मामले में वह पीएसी में है। पीएसी में आपका जल्दी प्रमोशन हो जाता है, हो सकता है आपका 7-8 साल में ही हो जाए। उसके बाद एलआईयू और उसके बाद फायर। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो सिविल में लगता है इंस्पेक्टर पद में प्रमोशन पाने के लिए। तो ये आपका देख लीजिएगा। अब जब आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर आप टाइम से इंस्पेक्टर बन गए तो उसके बाद आपको डिप्टी एसपी यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसको सर्किल ऑफिसर भी बोला जाता है, सीओ भी बोला जाता है, तो आप उसके पद पे प्रमोट होंगे। तो जो बच्चे मान लिया देखिए 21 से 28 वर्ष के बच्चे आवेदन करते हैं इसमें। तो जो बच्चे 21 से 22 साल में अगर बन जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर, तो इजीली वह डिप्टी एसपी, और डिप्टी एसपी के बाद जो अगली रैंक होती है वो एडिशनल एसपी होती है। तो जो बच्चे जल्दी आपके सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, 21 से 22 साल की उम्र में ही बन जाएंगे, तो उनको वो एडिशनल एसपी तक भी जा, डिप्टी एसपी तो बनना ही बनना है उसने, एडिशनल एसपी तक भी वो जा सकते हैं। और जो थोड़ा सा लेट में यानी कि 27-28 साल में हो रहे हैं तो वो तो इंस्पेक्टर या फिर डिप्टी एसपी तक वह जा सकते हैं, यहाँ से वह रिटायर हो जाएंगे। गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट रहती है। तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और देखिए मेहनत आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ये नहीं कि आप कंसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़रूरी है किसी भी चाहे वो एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का भी हो। अब ये नहीं कि अब भर्ती आ रही तो हम 1 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे। भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपने फाइट करनी है। तो आप फाइट तभी कर पाएंगे जब आप
अच्छी लाएंगे, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि भर्ती आ गई अब हम स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो ऐसे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। ये आपको समझना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तुक्के में आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आपको हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आपने ये समझना पड़ेगा, आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए पर जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको वह ज़्यादा लंबे समय तक आपको वह याद रहे और आपको एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हम लीव एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद पे जा रहे हैं। तो देखिए, लीव की बात करें तो हम लीव, कई तरह की आपको लीव मिलती है। जो मेन लीव होती है वह सीएल होती है, ईएल होती है। ठीक है, अब जो सीएल है, सीएल आपको साल में 30 दिन की सीएल मिलती है। 30 डेज की आपको लीव मिलती है। 30 डेज आपको एक साल के अंदर मिलती है। तो एक साल में आप इसको मतलब इसको ले सकते हैं। अगर आपने नहीं ली तो फिर ये आपकी कोलैप्स हो जाएंगी, मतलब ये फिर खत्म हो जाएंगी। बाकी ईएल होती है, ईएल आपको 31 दिन की आपको ईएल मिलती है साल में। एक साल में आपको 31 दिन की ईएल मिलती है। अब ये जो ईएल होती है, जनरली क्या करते हैं कि लोग अपनी शादी, कोई बड़े फंक्शन होते हैं तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। ये जो होती है ये आपकी ऐड होती जाती है। मतलब आपने एक साल में अगर आपने ये 31 डेज की अगर आपने ईएल नहीं ली तो ये आपके नेक्स्ट ईयर में ऐड होते जाएंगे। यानी कि पहले साल में आपको 30 मिल रही है, तो अगर आपने नहीं काटी तो आपकी जो दूसरे साल में हो जाएंगी 30 प्लस 30 हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो ऐसी ये आपकी ऐड होती रहती हैं हर साल। तो ये ऐड होती रहती हैं, तो ये जनरली तभी लोग लेते हैं शादी में किसी के, या फिर कोई ज़्यादा ही अपने मकान वकान बनाना है तब जाके इसको लेते हैं। बाकी इसको ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो लीव होती है वह आपकी मेडिकल लीव होती है। मेडिकल लीव देखिए, आपको पूरी सर्विस में आपको एक साल की मिलती है। एक साल की मेडिकल लीव मिलती है। यानी कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार हैं तो आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। एक साल तक का आपको पूरी सर्विस में यह लीव मिलती है। और अगर ज़्यादा ही कुछ, अगर आपकी एक साल की लीव भी कट गई और आपको बहुत ज़्यादा आकस्मिक ज़रूरत है तो इसको 6 महीने और दिया जा सकता है, पर ये इसकी भी कंडीशंस होती हैं, तो 6 महीने और दिया जा सकता है। बाकी देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनको सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, एमएल मिलती है यानी मैटरनिटी लीव मिलती है। और पुरुषों को पीएल मिलती है यानी कि पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश वह आपको 15 दिवस का इसमें पितृत्व अवकाश इसमें मिलता है। महिलाओं को 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है और एमएल भी मिलता है। तो और भी कई, और आपकी स्टडी लीव भी मिलती हैं। आपको एक साल की स्टडी लीव भी मिल सकती है, पर इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो इतनी सारी आपको लीव मिलती हैं, तो लीव में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारी लीव इसमें मिल जाती है। अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस देखिए, जो मैंने आपको बताया था, सैलरी आपकी जो बेसिक होती है वो 44,900 होती है। अब इसमें अलाउंसेज ऐड होते हैं। अलाउंसेज देखिए, फूड अलाउंस ऐड होता है आपका, फूड अलाउंस ऐड होता है इसमें। शायद एसआई को इसमें आपका 1700 फूड अलाउंस मिलता है। इसके बाद आपका वाहन भत्ता मिलता है, 1200 रुपये आपका वाहन भत्ता मिलता है। ये आपका व्हीकल अलाउंस हो गया, ये आपका फूड अलाउंस हो गया। उसके बाद आपका होम अलाउंस मिलता है, यानी एचआरए मिलता है। एचआरए इसमें आपका लगभग 4400 रुपये, 4500 रुपये इसमें आपको अलाउंस ये वाला मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है। उसके बाद आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है। वॉशिंग अलाउंस 250 रुपये आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है। और आपको हिल अलाउंस मिलता है, 450 रुपये हिल अलाउंस मिलता है। बाकी अगर आप बाहर ड्यूटी जाते हैं तो पर डे पर डे 500 रुपीज़ पर डे आपको डीए मिलता है। और इसमें आपका ऐड होता है आपका टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप बस से गए हैं या ट्रेन से गए हैं तो आपको उसका भी मिलता है। बाकी 500 रुपीज़ पर डे आपका इसमें अलाउंस मिलता है। अगर आप अपने ज़िले से, जहाँ आपकी पोस्टिंग है, उससे अन्यत्र ज़िले में अगर आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए,
तो पर डे 500 रुपीज़ के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं और कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। देखिए सुविधाएं में मैं बता दूं, अगर आपको सरकारी आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, जब आपको सरकारी आवास मिलेगा तब आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, तब आपको एचआरए नहीं मिलेगा, सरकारी आवास मिलता है। और जब आप अच्छी और ऊपर आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप थाना अध्यक्ष बन जाते हैं, यानी कि थाना इंचार्ज अगर आप बन जाते हैं, तो आपको सरकारी गाड़ी भी मिल जाती है। अगर आप डिप्टी एसपी मिल जाएंगे तो अब आपको अच्छी खासी एक सरकारी बंगला मिल जाएगा और सरकारी गाड़ी भी आपको मिल जाएगी जब आप डिप्टी एसपी में जाएंगे। पर जब आप थाना इंचार्ज बनते हैं तब भी आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी और रहने के लिए सरकारी आवास मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो ये देखिए, ये थी डिटेल वीडियो, जो बेनिफिट्स, अगर आप उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होते हैं तो जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उनको मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके और कोई भी आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपसे मिस ना हो पाए। और आगे अभी और भी जॉब्स आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल की जॉब आने वाली है, हो सकता है आचार संहिता से पहले ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए तब आपको समय नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको फायदा होगा और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे केवल यही सोच रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, डेली मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन एकदम से कभी भी आ जाएगा और हो सकता है इसी महीने या फिर आचार संहिता जो आपकी 12 या 15 मार्च से लगने वाली, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप परचेज कर लीजिए और अपने रिटर्न को अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में फिजिकल भी कीजिए। अब देखिए ठंड भी कम हो गई है तो आप फिजिकल भी अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं अभी भी देखता हूँ बच्चों को ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात रात में 6 से 7 बजे भी अंधेरे में दौड़ते हुए मेरे को दिखते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन जरूर होगा। आप भी मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। वैकेंसी बहुत आने वाली है और ऑलरेडी आ रखी है। तो आज इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।